सियासत इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में छिड़ी हुई है, वो साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के साथ ये चाहती है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर वो हिंदू वोट को एकजुट कर पाए, तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कास्ट सेंसस का नारा लग रहा है। लेकिन यहाँ तो अगर बटेंगे तो कटेंगे के नारे को हथियार के तौर पर चुनावों में इस्तेमाल किया जा रहा था, तो महायुति के नेता ही उस हथियार की धार कुंद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अजित पवार बार बार इस मुद्दे पर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में यह नारा नहीं चलेगा। अब इसको देखने के दो नजरिए हैं, या तो इससे कोशिश यह है कि हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हो मुस्लिम वोट, क्योंकि ये भी याद रखिए कि अजित पवार ने अपने प्रत्याशियों में से 10% मुस्लिम कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा है, यानी उन्हें मुस्लिम वोट भी चाहिए। तो क्या इसके जरिए अगर 5 उम्मीदवार अजित पवार ने उतारे हैं मुस्लिम कैंडिडेट्स, तो उन्हें मुस्लिम वोट भी चाहिए। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इन तमाम इलाकों में शिवाजी मानखुर्द की सीट देखिए, वहां पर उन्होंने नवाब मलिक को उतारा है। अबू आजमी समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो वहां पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के जो सुरेश बुलेट पाटिल हैं उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि पिछली बार वो सिर्फ 9000 वोट से हारे थे। तो महायुति की इस लड़ाई में कहीं महायुति को फायदा होगा या फिर ध्रुवीकरण होगा, या अजित पवार ये मन बना रहे हैं कि चुनावों के बाद वो अघाड़ी की तरफ जा सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, तो इसमें उसकी रणनीति क्या होगी, ये भाजपा जो है ये फंस गई है इसमें, क्योंकि ये इनका आकलन रहा होगा कि हिंदुत्व कार्ड चला दो और चुनाव जीत जाओ, लेकिन वहां पर जमीनी हकीकत कुछ और है। जो वहां के जो लोकल नेता है, जो भाजपा के अंदर और भाजपा के समर्थक सब उसका विरोध कर रहे हैं। तो भाजपा के ही जो नेता हैं पंकजा मुंडे, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये कटोगे बटोगे और हिंदुत्व जो है वो नहीं चलना चाहिए, नहीं यहाँ पे महाराष्ट्र में चलता ही नहीं। और ये भी आपने सुना होगा, देखा होगा, जो अजीत पवार बोल रहे हैं कि ये महाराष्ट्र में नहीं चलता है, कहीं और चलता होगा, यहाँ नहीं चलता है। और भी जो नेता है वो भी ऐसे बोल रहे हैं उसकी। और दूसरी तरफ देख लीजिए तो जैसे नवाब मलिक है, नवाब मलिक को अजीत पवार ने खड़ा किया है चुनाव में, और जबकि भाजपा जो बोल रही थी उनको खड़ा नहीं करेंगे। अब देखिए नवाब मलिक का ये मामला बड़ा स्पेशल किस लिए है कि जो अजीत पवार और जो और भी जो अजीत पवार के साथ में नेता है, तो वो सब जो है वो उनके ऊपर ईडी का केस चल रहा था, सीबीआई का केस चल रहा था, और वो मोदी जी भाषण देते थे 70,000 करोड़ का घपला किए बैठे हैं, ऐसे लोग हैं, और दूसरे दिन उनको गले लगा लिए और उनको भाजपा की सरकार में शामिल कर लिया। और नवाब मलिक को फिर क्यों अलग कर रहे हैं, क्योंकि वो मुसलमान। बस यही है कि इनको हिंदुत्व कार्ड खेलना है, तो कोई मुसलमान कैसे चलेगा उसमें, फिर चल ही नहीं सकता। तो इसी पे उन्होंने विरोध कर दिया, उनका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अजीत पवार अड़े हुए हैं, क्योंकि अजीत पवार को पता है कि बिना मुसलमानों के वोट के चलेगा ही नहीं उनका। तो बहुत मामला मुश्किल हो गया भाजपा के लिए। जो कार्ड खेल रहे थे हिंदुत्व का, वो एकदम उल्टा पड़ गया है, और इसके बारे में जबरदस्त तरीके से ये चल रहा है, हल्ला चल रहा है हमारा। तो अब भाजपा जो है समझ लीजिए कि चुनाव के पहले ही हार गई है। अब देखिए हिंदुत्व कार्ड जो है ना, एक्चुअली देश में कहीं नहीं चलता है। ये जो लोकसभा चुनाव के लिए आपको याद होगा राम मंदिर का किस तरीके से जबरदस्त प्रचार किया था मोदी जी ने, उद्घाटन करवाया, और ऐसा मतलब इवेंट बना दिया था कि इससे बड़ा इवेंट दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ, उसका कुछ परिणाम आया? कुछ नहीं आया, बल्कि अयोध्या की सीट ही हार गए। जो अवधेश प्रसाद जो है, जो चुनाव जीते हैं अयोध्या से, कौन है? समाजवादी पार्टी के। भाजपा के जो वहां पे उतरे थे उनको बहुत बुरी तरह हरा दिया। और ऐसे भी देख लीजिए CSDS ने एक
सर्वे किया था लोकसभा चुनाव के पहले कि लोग जो है किस चीज पे वोट देते हैं, तो उसमें महंगाई और बेरोजगारी जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर था कि महंगाई से जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है, यार ये मोदी जी ही जो है वो महंगाई मैन है, और बेरोजगारी से जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है क्योंकि मोदी जी ही की ही वजह से बेरोजगारी है। तो यहाँ तो एकदम साफ दिख रहा था कि महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे थे, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, और उसमें राम मंदिर के लिए सिर्फ 8% लोग और हिंदुत्व के लिए सिर्फ 2% लोग, तो एकदम साफ वहां पे बता दिया गया था। अब उसका जो है नतीजा भी लोकसभा में आपने देख लिया होगा, कहा मोदी 405 चिल्ला रहे थे और राम मंदिर बना रहे थे, हिंदुत्व कार्ड खेल रहे थे, और कहा ले दे के बहुत मुश्किल है 240 पे अटके, मतलब कि सरकार भी नहीं बना सकते थे। तो फिर उनको ये जो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हैं और बिहार के नीतीश कुमार, उनका सहारा लेके सरकार बनाना पड़ा। तो जब देश में ही, जब अयोध्या में, यूपी में हिंदुत्व कार्ड नहीं चलता है तो कहीं और कैसे चलेगा। और महाराष्ट्र में तो मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद भी है और वहां पर कभी भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं उठा। भाजपा वहां पर जो चुनाव लड़ती थी तो वो जो शिवसेना के सहारे लड़ती, तो महाराष्ट्र में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, कम से कम 50 सीट पर वो फैसला करते हैं उनका वोट। और ऐसी स्थिति में, और जहां पर मतलब महाराष्ट्र में ऐसा है कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो खुद ही मतलब मुसलमानों के वोट पे के सहारे ही ये चुनाव लड़ रहे हैं, और मुसलमान भी जो है वो पहले शिवसेना से थोड़ा सा डरते थे, अब तो खुले हम वो सपोर्ट कर रहे हैं उद्धव ठाकरे का। तो मुसलमान वोट ही जो है वो फैक्टर है इस चुनाव में, और उसी को भाजपा जो है वो नकारने के लिए हिंदुत्व कार्ड लाई थी, कटेंगे बटेंगे चल रहा था, तो बैकफुट पे आ गई है भाजपा। और अब चुनाव के एकदम ठीक पहले इस तरह का इस तरह का एक पेच आ गया है। अब भाजपा क्या करेगी, अब तो कुछ कर भी नहीं सकती, अब तो समय खत्म हो गया। तो इसका साफ मतलब है कि भाजपा जो है बहुत बुरी तरह हार रही है महाराष्ट्र, कोई चांस ही नहीं दिखता है, और उनके जो सहयोगी दल है तो वही कन्नी काट रहे हैं। और जो हिंदुत्व का मुद्दा जो है, हिंदुत्व कार्ड जो है, उसी को खुद ही वो अपनाने को तैयार नहीं। और खुद भाजपा के नेता जो है वो भी मतलब महाराष्ट्र के जो नेता हैं जैसे पंकजा मुंडे हैं, तो वो एकदम साफ साफ बोल रहे हैं कि ये चलेगा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, और इसे तो मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये स्थिति है महाराष्ट्र की। अब बताइए कैसे चुनाव जीतेंगे। जो प्रोजेक्शन जो है महाराष्ट्र में, तो उसमें ओपिनियन पोल में बता रहे हैं कि जो महाआघाड़ी है एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की, वो 160 पार हो रही है, और ये जो महायुति है भाजपा, अजीत पवार और शिंदे की, वो 110 पे सिमट जाएगी। तो ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा।